हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल MR क्लासेस पे। तो आज से हम लोग लेकर आए हैं फिजिक्स का क्लास। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि फिजिक्स का टोटल आपका 5 चैप्टर है। तो इसका सिलेबस आप लोग लिख लीजिए आप लोग और कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए यहाँ फर्स्ट चैप्टर है जो है आपका प्रकाश का परावर्तन, और सेकेंड में जो है प्रकाश का अपवर्तन, और थर्ड में जो है विद्युत धारा और प्रतिरोध, और चौथा जो आपका है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और 5 जो आपका ऊर्जा का स्रोत है। तो हम लोग इसको एक एक को हम लोग डिस्कशन करेंगे जब आपका जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर को लेकर आएंगे तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में पूरा पढ़ाएंगे, और सेकंड चैप्टर इसी तरह चैप्टर बाय चैप्टर लेकर आएंगे। ठीक है, इसके बारे में देखिए हम लोग अभी जो लेकर जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। तो चलते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर लेकर के। यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रकाश का डिफिनेशन लिखा हुआ है, प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश वो भौतिक राशि है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, उससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रकाश कहते हैं। तो आप लोग देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है, क्या डिफिनेशन लिख रही है, प्रकाश वह भौतिक राशि है जिसकी सहायता से किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। तो और देखिए आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, प्रकाश एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। ठीक है, तो और थर्ड पॉइंट जो आपका लिखा हुआ है, देखिए प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और फोर्थ जो आपका पॉइंट है बोला इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा गया है। तो हम लोग अभी जो है यहाँ पर प्रकाश पढ़ लिए, प्रकाश क्या होता है। और जैसे कि हम लोग अभी देखिए प्रकाश जाने इसका प्रकाश क्या होता है, तो अभी हम एग्जांपल देते हैं। जैसे भी हम लोग अंधेरे में किसी वस्तु को हम लोग देख नहीं पाते हैं, तो हम किसी भी देखिए वस्तु पर हम टॉर्च जब उस पर मारते हैं तो वो वस्तु दिख पाता है। कैसे दिख पाता है, तो यही लाइट के कारण हमको दिखता है। ठीक है, तो हम लोग इसी देखिए आपका प्रकाश से ही रिलेटेड आपका एक वस्तु है जो कि प्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु क्या होता है, तो उसका डिफिनेशन आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, वैसा वस्तु या पेंट जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे हम आपका एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका सूर्य, जुगनू, तारा, जो कि वो सब क्या है आपका स्वयं उत्सर्जित करता है प्रकाश। जैसे आपका देखिए डेली का डेली आपको सुबह जब 6 बजे जगिएगा तो आपका सनलाइट आ जाता है। आपका तारा देखिए रात में 7 बजेगा तो आपका तारा दिखाई दे देता है। उसके बाद आपका जुगनू भी दिखाई देता है। तो इसी से देखिए एक तो प्रदीप्त वस्तु हो गया। हाँ, तो दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर देख लिए सूर्य तो हमको पता है, तारा तो पता है, लेकिन आप लोग को किसी बच्चे को है जो कि आपका जुगनू पता नहीं होता है। तो जुगनू क्या होता है आपका, देखिए जुगनू जो है आपका बरसात के दिन में जब आप घर से निकलते हैं तो देखते हैं छोटा छोटा कीड़ा होता है। तो उसमें होता है कि आपका एक लाइट जलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी वो आपका कीड़ा के पीछे देखते होंगे कि एक लाइट जलता है। तो आप लोग देखिए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जुगनू। तो देखिए एक तो आप प्रदीप्त वस्तु जान गए, एक क्या होता है अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु क्या होता है, जो कि प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे कि आप लोग यहाँ डिफिनेशन में देखिए आपका लिखा हुआ है, वैसा पिंड या वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए चंद्रमा, वो क्या करता है आपका उस प्रकाश को उत्सर्जित तो नहीं करता है, लेकिन क्या होता है आपका सूर्य में क्या होता है, सूर्य से लाइट जाता है चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होकर रिफ्लेक्ट होकर नीचे आता है, जो कि उतना तो आपका अंधेरा नहीं दिखता है जब चंद्रमा रहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग एक मिरर देख लीजिए, मिरर क्या आपका लाइट देता है नहीं। जब मिरर पे हम लोग कोई भी लाइट जलाते हैं तो वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होकर दूसरी दिशा में आपका लाइट देता है। तो जब उधर से आप कोई देखेगा तो मिरर में क्या होगा, एक लाइट जलता हुआ दिखेगा। उसी तरह हम चंद्रमा में जो है हम लोग का नीचे से हमको एक लाइट का एक सोर्स दिखाई देता हुआ लगता है, लेकिन वो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है।
हाँ तो दोस्तों ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर हम इतना तो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हम चलते हैं अभी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो देखिए इसका डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। तो आपका देखिए क्या है डिफिनेशन। सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं, सॉरी किरण कहते हैं। तो आप लोग यहाँ से डिफिनेशन लिख लीजिए। प्रकाश की किरण मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपका फ्लैश हुआ, फ्लैश जलाइएगा तो ये क्या होगा, एक प्रकाश कहाँ एक गमन करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक प्रकाश का किरण। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज का मतलब, पुंज की मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। तो आप लोग देखे होंगे कि प्रकाश की किरण जब इधर से आती है, एक इधर से आती है, तो एक जगह जो मिलती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, देखिए प्रकाश के किरणों के सभी समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। तो इसका आप लोग यहाँ पे डिफिनेशन आप लोग उतार लीजिएगा। और आप लोग समझ में आया ना यहाँ पे प्रकाश का किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक जगह इधर से आया, एक इधर से आया, तो एक जगह जब मिलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का इकट्ठा होगा, जो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कि प्रकाश का किरण। अगर वैसे समझ में नहीं आया तो आपका समझ लिए, प्रकाश के किरणों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया ना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। बोल रहा है प्रकाश के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार का होता है? तो अब पदार्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश, जब प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ेगा तो उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्ट होता है। ऐसा होता है कि प्रकाश जब उस पर अगर दिखाइएगा तो उसमें क्या होता है, एक पार से दूसरे पार चला जाएगा। तो वो कौन सा पदार्थ होता है, पारदर्शी पदार्थ होता है। तो उसी तरह हम लोग चलते हैं, हम लोग पदार्थ के अनुसार प्रकाश का प्रकाश के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार का होता है वो जानते हैं हम लोग। चलते हैं हम एक एक करके जानते हैं। तो देखिए आपका पदार्थ के अनुसार पदार्थ 3 प्रकार का होता है, ठीक है। देख लीजिए आपका फर्स्ट है यहाँ क्या है आपका, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग इधर चलिए, आपका इधर सबका डिफिनेशन लिखा हुआ है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो आपका पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, वैसा वस्तु जिससे कि प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ आर पार हो जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। और वैसा वस्तु जो कि प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ ना हो पाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तु। और देखिए नेक्स्ट जो है आपका थर्ड जो है आपका पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ जो होता है आपका वैसा पदार्थ होता है जो कि आपका प्रकाश जब डालिएगा तो कुछ भाग क्या होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाएगा और जो है नेट, और कुछ भाग जो होगा वो रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पारभासी पदार्थ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे डिफिनेशन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ का क्या है डिफिनेशन, जिन पदार्थ से होकर प्रकाश की किरण एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से आर पार ना हो उससे हो जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ। तो देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, बिना पेंट किया हुआ मिरर। अगर बिना पेंट किया हुआ मिरर में अगर आप एक तरफ से आप फ्लैश जलाइएगा तो दूसरी तरफ हम लोग क्या होगा, लाइट चला जाएगा। तो उस ऐसा वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शी वस्तु। तो अगला देखिए आपका है पारदर्शी वस्तु, ठीक है। वैसे बोल रहा है इसका डिफिनेशन देखिए, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए यहाँ लकड़ी, फाइबर, मतलब आप लोग समझिएगा यहाँ पे लकड़ी से बना हुआ कोई भी चीज़, और यहाँ देखिए एक मोटा फाइबर कोई भी हो सकता है। जब उस पर आप लोग प्रकाश जब डालिएगा तो क्या होगा, उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं हो पाएगा। तो उस ऐसा वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु। तो चलते हैं हम लोग अब पारभासी वस्तु पे, ठीक है।
तो आप पारभासी वस्तु बताएं अभी कि वैसा वस्तु जो जिससे कि प्रकाश की किरण कुछ आर पार हो जाए और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पारभासी वस्तु। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग एकदम यहाँ पे देखिए इसका डिफिनेशन पे, तो बोल रहा है देखिए, वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरण का कुछ ही भाग एक तरफ से दूसरे तरफ जाती हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, तेल लगा हुआ और घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज और घिसा हुआ कांच। तो हम लोग इतना तो हम लोग जान गए हैं कि प्रकाश के अनुसार पदार्थ कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, वो है आपका छाया। छाया सभी को पता होता है कि छाया क्या होता है। जब कोई वस्तु देखते हैं आप, कोई भी मेन अगर खड़ा है, अगर उधर से लाइट आता है तो ठीक उसके पीछे देखिए एक अंधेरा छाया बनता है। ठीक, अंधेरा बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छाया। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, अभी दिखाते हैं आपको यहाँ पे पर यानी कि छाया क्या होता है। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका छाया बन रहा है पीछे, वो देखिए आपका बना एक छाया। ये बुक का देखिए पीछे, जब इस पर लाइट दिए तो ये पीछे क्या बना? एक अंधेरा बना। तो ये जो है आपका क्या हुआ पीछे का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग छाया बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं इसका डिफिनेशन पे। तो हम लोग चलते हैं डिफिनेशन पे। ठीक है, तो बोल रहा है क्या? जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो ठीक उसके दूसरी तरफ एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम लोग बोलते हैं छाया। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो हम चलते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका क्वेश्चन एक पॉइंट है। ठीक है, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण। तो देखिए इसका डिफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए, किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो देखिए आपतित किरण क्या होता है? एक देख लीजिए, ये आपका क्या हो गया? ग्राउंड हो गया, या तो आपका मिरर ले लीजिए, मिरर हुआ। तो यहाँ पर से जो आपका इधर से लाइट आया, तो इस बिंदु पर जो आपका मिला उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण। मतलब आई अगर यहाँ से अगर इधर चला जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे? परावर्तन। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। तो हम इसका एग्जाम्पल इसको उतार लीजिएगा। और नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, आपका इसी से रिलेटेड है आपका अगला परावर्तन किरण। तो परावर्तित किरण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आपका आपतित किरण का जस्ट इसी से रिलेटेड है। ये तो आपतित हुआ, जब परावर्तित होगा, अगर परावर्तित मतलब क्या होता है? देखिए, जिस दिशा से आया किरण अगर उसी दिशा में अगर लौट जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। एक तो ये केस हुआ इसमें। और नेक्स्ट केस जो है आपका, देखिए एक तो किरण आया और क्या होगा? यहाँ से इधर चला जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको भी तो हम लोग परावर्तन बोलेंगे। तो उसी तरह हम लोग इसका एग्जाम्पल यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका परावर्तित किरण का यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। देखिए यहाँ पे ये किरण यहाँ से आया, केस इसको फर्स्ट ले लीजिए, केस 1। ठीक है, तो देखिए आपका यह किरण आया और इसी दिशा में लौट गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। सेकेंड केस आपका आता है, देखिए प्रकाश का परिवर्तन। तो देखिए एक ये आपका देखिए ये यहाँ पे इसका इस तरह सिंबल दे दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट केस जो है आपका, देखिए एक तो किरण इधर से आया और यहाँ पे इधर से चला गया, तो इसको भी तो हम लोग बोलेंगे परावर्तन किरण। तो यहाँ पर हम लोग समझ गए। यहाँ पे इसका डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं। देखिए परावर्तित किरण का, प्रकाश जिस माध्यम से आपतित किरण सतह पर आती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो क्या उसको बोलते हैं? परावर्तित किरण कहती हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। हाँ, एक बात और देखिए, डिफिनेशन में तो एक यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए पुनः उसी माध्यम
लौट जाती है। तो आप लोग एक ही कंसेप्ट को नहीं समझिएगा तो हम जो यहाँ केस 2 बताएं इसको भी समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन पता चल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या बोल रहा है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? देखिए आपतन बिंदु जो होता है जब प्रकाश की किरण जब किसी बिंदु पर आकर टकराती है तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए यहाँ पे। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है आपतन बिंदु कहलाती है। आपका बहुत सिंपल हम देखिए यहाँ डेफिनेशन दे रहे हैं इसका। अब किताब का परिभाषा से हम लोग हट के हम लोग यहाँ देखिए आपका अपना भाषा को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा आप लोग, तो आप लोग को पता चल गया आपतन बिंदु किसे कहते हैं। अब चलते हैं इसी का जस्ट आपका अपोजिट है। यहाँ आप देखिए आपतन कोण, ठीक है, इसी से रिलेटेड है, इसका उल्टा नहीं है। तो आपतन कोण को देखिए यहाँ पे आई से सूचित करते हैं, ठीक है। आपतन कोण का जो आपका परिभाषा देख लीजिए यहाँ दिया हुआ है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो हम लोग देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं? देखिए हम लोग तो देखिए एक यहाँ एग्जांपल ले लीजिए, इसको हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है। देखिए आपतन कोण किसे कहते हैं? यहाँ है, ये आपका क्या है? मिरर है, मिरर है। जब देखिए यहाँ से एक किरण पड़ा तो इसमें जो इस बिंदु पर जो है एक लंब डाला जाता है, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एक अभिलंब डालेंगे, इसको क्या बोलते हैं? एन, ठीक है। तो ये नीचे डालें, देखिए इससे जो कोण बनाता है इसी को बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, ठीक है। अब देखिए इसी को जब यहाँ से आपतित हुआ, जब इसी से अब परावर्तित हो जाएगा, जो इससे कोण बनाएगा, इससे बनाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परावर्तन कोण। तो हम लोग ये आपतन कोण यहाँ पता चल गया आपका। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतन बिंदु ये आपतित किरण ये है, इससे लंब डाला है, इससे जो कोण बना है इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? आपतन कोण। देखिए आपका जस्ट आपका इसी से रिलेटेड है आपका आपतन कोण होगा वो आपका नेक्स्ट। चलिए आप चलते हैं इधर। देखिए आपका नेक्स्ट जो आपका है, आपका नेक्स्ट जो है क्या है? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण अभी यहाँ पता है आपको। परावर्तन कोण का डिफिनेशन हम लोग पहले जान लेते हैं, तब उधर समझाएंगे आपको। देखिए परावर्तन किरण देखिए आपतन किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको परिभाषा कैसे समझ में आता है, यानी कि याद होता है? तो देखिए इमेज से समझ में आता है। देखिए यहाँ पे आपका देखिए आपको समझ में यहाँ से आएगा, तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे। देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में, देखिए बीच में जो अभिलंब डाला जाता है, जो यहाँ पर देखिए अभिलंब से जो आपका कोण बनाएगा, ये बगल परावर्तन किरण के, ये परावर्तन किरण है, इससे देखिए इससे जब अभिलंब से जब कोण बनाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको परावर्तन कोण बोलेंगे, ठीक है। तो एक तो ये समझ में आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है? आपका अभिलंब है, अभिलंब। तो ये आपका क्या है? अभिलंब डाले हैं, तो यही बोल रहा है अभिलंब का हमका परिभाषा दीजिए। तो आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पे देखिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंब डाला जाता है, लंब डाल देखिए यहाँ पे लंब डाले हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देख लीजिए आपका डिफिनेशन दिया हुआ है। आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच में जो लंब खींचा गया है उसे अभिलंब कहते हैं। देखिए इसी पिक्चर को देखकर हम लोग वहाँ डिफिनेशन बनाए हैं। देखिए बना है आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु के बीच में जो लंब खींचा गया है उसे अभिलंब कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपका
ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप लोग अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और लाइक करना ना भूलिएगा, और आपका दोस्त को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।